बाल ठीक कर लूँ भाई, बाल ठीक कर लूँ। कोई तो बोल देता है कि छपरी जैसे लग रहे हो। क्या करूँ भाई, मेरे बाल ही ऐसे हैं क्योंकि पेपर लंबा है। तो क्वांट और डिस्क्रिप्टिव पहुंचते तक बहुत फटीग हो जाता है। पैनिक मत होना, अभी लास्ट मोमेंट किसी के बोलने पे बदल मत लेना। एग्जाम में फ्लक्चुएशन होगा तो उसके लिए अडेप्टेबल रहना पड़ेगा। आप कभी भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन को स्टार्टिंग में या एंडिंग में नहीं उठाना है। वो डिस्क्रिप्टिव के शोर के लिए तैयार रहना। सो हेलो एवरीवन, तो ये वीडियो एग्जाम के जस्ट पहले कुछ छोटी मोटी टिप्स, कुछ छोटी मोटी बातें। तो सबसे पहले आपका जो एग्जाम का सीक्वेंस है पिछले साल जो रहा है आईबीपीएस पीओ मेंस का, वो कैसा रहा था। रीजनिंग आया था, फिर आपका इंग्लिश, फिर जीए, फिर क्वांट एंड डिस्क्रिप्टिव। तो क्वांट और डिस्क्रिप्टिव पहुंचते तक बहुत फटीग हो जाता है, आप बहुत थक जाते हो क्योंकि पेपर लंबा है और बहुत ज़्यादा ध्यान देना रहता है। तो उसमें मैंने क्या किया था वो चीज़ बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जीए के सेक्शन में क्या है, आपको काफ़ी टाइम मिलता है। आप क्वेश्चन करने के बाद भी काफ़ी टाइम बच जाता है जनरली। तो वॉशरूम वगैरह अगर होकर आना है तो उस टाइम पे चले आना। दूसरी चीज़, आँख मतलब अगर जिनको आई स्ट्रेन वगैरह होता है, जैसे मेरे को होता है मतलब, तो आँख बंद करके थोड़ा देर रिलैक्स कर लेना, सो दैट आपके क्वांट सेक्शन और डिस्क्रिप्टिव के लिए आप रेडी रहो। क्योंकि वो बहुत जोर लेने वाले हैं। मान के चलो आधा पेपर रीजनिंग इंग्लिश ये वाला जितना आपको थकाएगा, उससे दुगना थकाएगा आपको ये लास्ट के 2 सेक्शन। दूसरा पॉइंट, पैनिक मत होना। जनरली पेपर मॉडरेट और टफ के बीच में ही आपको देखने को मिलता है, वो पीओ मेंस है तो मिलेगा ही। तो पैनिक मत होना, एक्यूरेसी मेंटेन करना एंड जितने डुएबल क्वेश्चंस हैं उनको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना है। रिग्रेट मत रखना भाई कि बाद में निकल के लग रहा है कि ये वाला कर लेना था, वो या लास्ट में मैंने चेक नहीं किया। तो स्टार्टिंग का 1-2 मिनट आप आराम से दे दो, पूरे क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो। कोई बोलता है कि सिस्टम स्लो है, अभी रिसेंट टीसीएस ने सिस्टम्स बदले हैं तो काफ़ी फास्ट हो गया है। इवन पहले जब मैं दिया था तब तो सिस्टम नहीं बदले थे, स्टिल मैं मैनेज कर लिया था ये चीज़ करना, और डुएबल को मार्क पर रिव्यू करता हूँ। हालांकि डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने दी है, दिख रही होगी यहाँ, वो उसको जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्टिव के शोर के लिए तैयार रहना। हालांकि मैंने डिटेल वीडियो ये वाली ऑफ कोर्स बनाई है, वो उसमें डिटेल में बताया, पर यहाँ पे छोटी सी बात बता रहा हूँ कि जैसे डिस्क्रिप्टिव आएगा टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा। सब बहुत टाइपिंग करने लगते हैं तो बहुत साउंड आता है। तो क्या करना, पेशेंटली आराम से जो भी ऐसे होगा आप चूज करके उसके पॉइंटर्स बना लेना। अगर ऐसे के पॉइंटर्स बनाने में और उस टाइम हल्ला हो रहा है, एकदम एडजस्ट नहीं हो रहा, एक तो कॉटन बड्स ले जा सकते हो। एडजस्ट नहीं हो रहा तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जो मतलब कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है वो उठा लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में उसमें रीडिंग करना है एंड फिर आंसर्स करने क्वेश्चन के। तो रीडिंग में दिमाग कंपैरेटिवली कम लगेगा ऐसे के पॉइंटर्स बनाने में। तो इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, अपनी स्ट्रेटजी पे, अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पे स्टिक रहना। मतलब अभी लास्ट मोमेंट किसी के बोलने पे बदल मत लेना। बट एग्जाम में फ्लक्चुएशन होगा तो उसके लिए अडेप्टेबल रहना पड़ेगा आपको। कई बार ऐसा होता है जैसे हम मिसलेनियस करने सोचते हैं, मिसलेनियस पहले करेंगे फिर पजल या सीटिंग अरेंजमेंट, और कई बार ऐसा हो जाता है कि मिसलेनियस से ईजी आ जाते हैं। तो उस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी ट्वीक कर सकते हो रियल एग्जाम्स में। बट अभी किसी की सुन के ऐसे तुरंत अडेप्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब तो मॉक देने का टाइम भी नहीं है ना, तो उस पर स्टिक रहना। मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि कभी भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन को स्टार्टिंग में या एंडिंग में नहीं उठाना है, वो पैनिक क्रिएट करता है एंड मार्क्स सिक्योरिटी भी नहीं आती। स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा उठाओ, डुएबल मार्क्स आ जाए, बीच में उठाओ 2 मार्कर क्वेश्चंस को, वो भी इजीली हो जाते हैं क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया, आपका माइंड सही चल रहा है। पहला ही क्वेश्चन गलत होता है तो पूरा पेपर में कहीं ना कहीं उसका असर पड़ने लगता है धीरे धीरे। तो उस चीज़ को अवॉइड करना, ये हालांकि मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपका अलग है तो आप अलग तरीके से कर सकते हैं, बट ये सजेशन है, ये कर सकते हो आप। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये कि आप एग्जाम में ना थोड़े टाइम पहले ही पहुंच के अंदर हॉल में बैठ के एडजस्ट हो लेना। क्यों, रीजन बता रहा हूँ। बाहर का एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर अंदर से काफ़ी डिफरेंट होता है। कई बार अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, कई बार कूलिंग या मतलब वार्म होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो उस चीज़ के बॉडी भी अडेप्ट होने में थोड़ा टाइम लेती है। अब एकदम से जाओगे, पैनिक रहोगे, पेपर दोगे तो असर पड़ता है। तो थोड़ा पहले चले आना ताकि थोड़ा एडजस्ट हो जाओ, थोड़ा टाइम मिल जाए। मैं हमेशा पेपर के आराम से 20-25 मिनट पहले अंदर बैठ जाता था भाई, आराम से एडजस्ट हो जाओ। तो ये चीज़ कर लेना। एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाना आप, कॉपी मतलब फोटो कॉपी किसकी, आधार कार्ड की, और मतलब आपकी जो भी आईडी आप डाल रहे हो वो, एंड एडमिट कार्ड की एक्स्ट्रा कॉपी, और फोटोज भी मिनिमम 4-5 तो रखना। एक बार हुआ था मैं चिपकाया, ग्लू से निकाला तो वो टीयर हो गया बीच से, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कॉपी थी फोटो की, मैं ज़्यादा ही लेके जाता था अंदर तो मेरा बच गया था। बाकी अगर वो फट जाता तो वहाँ पे इशू हो सकता है, और फिर पूरे पेपर में आपके माइंड में वो चीज़ भी चल सकती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। अपने आप पे ट्रस्ट रखना, अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखना, और कल अपना बूस्ट और अपना मैक्सिमाइज जो भी आप कर सकते हो वो मैक्सिमम इनपुट आपको देना है।